सभी को जय मसीह की। और मुझे विश्वास है कि जितने भी वर्ड्स मैंने आपके साथ आज तक शेयर किए हैं, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको आशीषित किया है और वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की है। आमीन। और मुझे विश्वास है कि जो वचन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, परमेश्वर आपके साथ आपको ब्लेस करेगा, आपकी लाइफ में आपकी अगुवाई करेगा और आपको और बढ़ाएगा। आज का वचन प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। जैसा कि हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि कोई नाश ना हो, ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह आए। क्यों आए? हमारे लिए आए, हमें अनंत जीवन देने के लिए आए। यदि मैं आपको उत्पत्ति से बताऊं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसे परमेश्वर ने सृष्टि को बोला, मतलब ये बोला उजियाला हो जाए, पेड़ पौधे बन जाए, फिर उन्होंने कहा पक्षी बन जाए। उन्होंने सिर्फ मुख से बोला, शब्द से बोला और शब्द मतलब जीवित हो गया। तो लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, उसे गूंदा और उसे फिर अपने हाथों से बनाया और अपना श्वास उसमें डाला। आमीन। और जब परमेश्वर ने उसे अपनी आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए उसको एक वाटिका में रख दिया। लेकिन जब हवा को सांप ने मतलब कि बहकाया, भरमाया, तो वो मतलब परमेश्वर की बुलाहट से वो लोग डिफरेंट हो गए, अलग हो गए। तो परमेश्वर जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने वो फल को खाया, बुरे और भले के फल को खाया, तो परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका में से निकल जाओ, वरना तुम्हें जो आग की तलवार है मतलब कि तुम पे बहुत ही वो करेगी। तो उसके बाद जब वो लोग निकल गए तो वहीं से पाप की एंट्री हुई, वहीं से शैतान की एंट्री हुई। तब हम देखते हैं आदम के पुत्रों हाबिल, कैन, फिर कैन ने अपने भाई को एक जस्ट जेलसी में मारा। तो सोचो उन्होंने जिस जेलसी में मारा, तो इसीलिए परमेश्वर कहता है मतलब कि इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए आया अनंत जीवन देने के लिए। जब वो बढ़े तो कैन ने जब पहली बार अपने भाई को मारा, भाई ने भाई को मारा, तो पाप बढ़ा, फिर आगे पाप की संतान मतलब आगे पाप ही पाप होता गया, मतलब पाप ही पाप बढ़ता गया। पाप का कोई एंड नहीं था, बल्कि जो याजक होता था वो साल में एक बार वो पशु की बलि करता था ताकि मतलब सभी के पाप माफ़ हो। लेकिन परमेश्वर पशुओं की बलि ले मतलब के द्वारा बिल्कुल प्रसन्न नहीं था, मतलब वो पाप बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने हमारे लिए, जैसे कि पहले ऐसा था यदि कोई पाप करता है तो वो बलि चढ़ाता है, पशु को चढ़ाता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग पाप के लिए वो जो भी अन्न बलि चढ़ती है, पशु बलि चढ़ती है, तो पाप के लिए वो बलि चढ़ती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, वचन में लिखा वह हमें अनंत जीवन देने के लिए है। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना छोड़ा, उनसे मुझे दे दिया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु जब आए तो उन्होंने हमारे लिए क्रूसिफिकेशन को सहा, मतलब वो हमारे लिए गाड़े गए, मारे गए, कोड़ों की मार को सही, उन्होंने कांटों के ताज को सहा, उन्होंने कोड़ों को सहा, उनके ब्लड बहा। तो जब उनका ब्लड बहा, ब्लड का जब उनका एक एक कतरा बहा, तो इससे हमें क्या हुआ, तो हमें जो हमारे जो पाप क्षमा होते हैं। यीशु के वचन में लिखा कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। इसी प्रकार जो उनका ब्लड परमेश्वर हमें अपने लहू से धोता है। आमीन। जैसा कि हम पढ़ते हैं वचन में लिखा, जब हम लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर में चुनता, तो लोग कहते हैं तुमने धर्म बदल, तुमने जात बदल लिया। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन बदलता है, वह हमें अनंत जीवन देता है। जब हम प्रभु में नहीं होते हैं, हम अन्य जाति में होते हैं, तो हम अनेक प्रकार के अभिलाषाओं में, पाप में होते हैं। लेकिन जब प्रभु में हम आते हैं, जब बपतिस्मा के लेते हैं, बपतिस्मा का अर्थ यह होता है कि हम आज से संसार के लिए मर गए और परमेश्वर के लिए जीवित हैं। तो इसीलिए जो परमेश्वर का लहू है, उस समय हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमें अपने लहू से धोता है, हमें हर पाप से आज़ाद करता है, हमारे लिए वो अनंत जीवन का रास्ता ओपन करता है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं, एकमात्र जो स्वर्ग का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। तो इसीलिए वचन में लिखा हुआ है हमें अनंत जीवन को देता है, हमें नाश होने से बचाता है। मोस्टली जब हम प्रभु में नहीं होते तो हम पाप में होते हैं, अजीब प्रकार की गंदी आदतों में होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते तो हमें पता लगता है कि हाँ ये पाप है, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, लड़ाई झगड़ा करना पाप है, माता पिता का आदर ना करना पाप है। तो इसीलिए
इसीलिए हमें ये वचन एक-एक बार हर एक स्टेप पे हमें गाइड करता रहता है कि हमें क्या करना है, और हमें वो हमारे जो अनंत जीवन होता है वहाँ तक हमें पहुँचाता है। स्वर्ग का हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने शैतान का तमाशा बनाया और उन्हें हमें अपनी लाइफ दी, हमें अपनी पवित्र आत्मा दिया, हमें अपने लहू से धोया, हमें धोकर पाक और साफ़ किया और हमें आशीषित किया। और जब प्रभु का यीशु का लहू हमारे सिर पर होता है तो कोई भी शैतान, कोई भी डिस्ट्रक्शन, कोई भी पर्सन्स हमारी लाइफ पे कभी अटैक नहीं कर पाते। इसलिए जो परमेश्वर का लहू है हमें हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। आमीन। और वही हमारे पापों को क्षमा करता है। वचन में लिखा नहीं, उसके लहू के बहाने से उसने अपने लहू से हमें मोल ले लिया, उसने हमें लहू से अपने मोल ले लिया है, क्योंकि हम पाप में होते हैं। जब प्रभु हमें अपने लहू से धोता तो उसने हमें खरीद लिया होता अपने लहू के द्वारा कि हाँ, आज से तुम पापी नहीं हो, आज से तुम मतलब कि पवित्र हो, पवित्र बनो, परमेश्वर में चलो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है। तो इसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वर है। स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है, जो हमें सिर्फ वही एकमात्र वो है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। आमीन। तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको आशीषित किया, आपकी लाइफ में अगुवाई की है। और मुझे विश्वास है कि जो आज का वचन मैंने आपको दिया है, जो मैंने आपको बताया है, परमेश्वर की प्रेजेंस से, परमेश्वर के वर्ड को परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको आशीषित किया, और परमेश्वर आपकी लाइफ में अगुवाई करेगा, आपको ब्लेस करेगा और आपको बढ़ाएगा। आमीन। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। यह परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में सदैव बना रहे। पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जो पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह।